ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, धारा का विपरीत क्या होता है? जैसे धारा इधर की तरफ बह रही है y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और हमको इधर जाना है, ये हमारी नाव है जो शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में धारा के जो विपरीत जाता है धारा के जो विपरीत चलता है उसी को ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। या धारा की उल्टा क्या कह सकते हैं? धारा के उल्टा जाना। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में अगर इसका मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, शांत में कोई नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। शांत उसे कहते हैं जब पानी नहीं इधर जाए ना उधर जाए, और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नाव चलेगी 10 से, नाव कितना से चलेगी, लेकिन हकीकत में उसको 3 पीछे कर देगा, अर्थात ये ऊर्ध्व प्रवाह जो होगा, ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत चाल जो होगी वह शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की गति। ठीक है, कोई दिक्कत? अर्थात 10 में से 3 गया, कितना? 7 किलोमीटर। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, साइकिल तुम चला के आते हो और मान लो कि ऐसे तुमको जाना है बालापुर और ये सलेमपुर है, तो यहाँ से जब तुम इधर जा रहे हो, हवा इधर की तरफ जब होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल की पौड़ी को खूब चाप के चलाते हो, लेकिन हवा किधर की तरफ फैलता है? पीछे की तरफ, तो खूब जान लगा के चलाते हो, लेकिन साइकिल 10 से न चल के कितने से चलती है? 7 से चलती है, क्योंकि 3 हवा उसको पीछे कर देता है। ऐसा देखे हो? अब वही जब जिधर हवा बह रहा है उधर जा रहे हो तो थोड़ा सा पौडिल मारोगे और साइकिल खूब तेज भागेगी। कारण क्या है कि उस कंडीशन में 10 और 3 13 स्पीड हो गया, पहला वाला टाइप पे चला गया। ऐसा होता है। वही स्थिति किसके साथ होती है? खूब तेज अगर हवा बह रहा है ना, आज साइकिल पौडिलों पे खड़े हो जाओगे तो साइकिल नहीं आगे बढ़ेगी। खूब एकदम आंधी है, आंधी में आम बीने हो तो आंधी के समय में कोई कहते कि तू साइकिल से दौड़ के जाके आम बीनो, बिना पड़ेगा। साइकिल खूब अगर आंधी ज्यादा है तो उठा के फेंक भी देगी, फेंक देगी कि नहीं? अर्थात जब ऐसी स्थिति हो जाए, यही धारा और नाव के साथ भी होता है कि धारा भी 10 से चले और नाव 10 से चले तो नाव आगे की तरफ न बढ़ेगी न पीछे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का मन बराबर हो गया। लेकिन जो ही धारा 11 हो जाएगा, वो 10 से चल देंगे तो उनको बहाने लगेगा, इतना जान लगाइए और पीछे की तरफ आने लगेगी, अपने दिशा में लेके जाने लगेगी। समझ में आ रहा है? इसी स्थिति में व्यक्ति बह जाता है। क्षमता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा का तैरने का, और धारा बहने लगी 10 का, तो कितना भी जबरदस्ती करके किनारे पे सोचेंगे आने के लिए, नहीं आ पाएंगे। कहाँ होंगे? बह जाएंगे। बहते हैं ना लोग। उसका एक सबसे बड़ा बुद्धिमान होते हैं कि अगर धारा इधर की तरफ बह रही है तो तिरछा भागो, तिरछा काट के किनारे पे पहुंचो, धारे की दिशा में धीरे धीरे काट के किनारे पे जाओ, उल्टा मत जाओ। उधर उल्टा जाओगे तो डूब जाओगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अर्थात जब धारे का मान अधिका हो जाए, किससे?
शांत जल से, तो उस कंडीशन में नाव बहने लगेगी धारा के साथ, उसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन होगा, एक बराबर वाला, एक धारा अधिक, एक शांत जल का मान अधिक। तो शांत जल का मान अधिक होगा तभी एक क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो इस कंडीशन में चलाएंगे नाव को कितने से? 10 से, और धारा 3 कम कर देगी तो चलेगा कितने से? 7 से चलेगा। इसी को ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह माने धारा के उल्टा चल रहे हैं। धारा बह रही है गाजीपुर से अहमदाबाद की ओर, हम जा रहे हैं अहमदाबाद से गाजीपुर की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस कंडीशन को क्या क्या बोलेंगे? बोलो फिर से। धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के उल्टा, धारा के उल्टा ऊर्ध्व प्रवाह, विपरीत, विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह, उल्टा, उल्टा ऊर्ध्व प्रवाह, विपरीत। ठीक है, हो जाएगा। इसमें क्या होगा? माइनस होगा। क्वेश्चन बोले, बोलो, लिखा जाए। एक नाव शांत जल में, यहां से सूत्र बन जाएगा ना? क्या बनेगा सूत्र? ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत चाल बराबर, पहले सूत्र लिख लो तब क्वेश्चन लिखो। ऊर्ध्व प्रवाह को धारा के विपरीत या धारा के उल्टा प्रवाह को कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है, अर्थात कोई व्यक्ति जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसे ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ठीक है, लिखो ऊर्ध्व प्रवाह बराबर ऊर्ध्व प्रवाह बराबर ऊर्ध्व प्रवाह की जगह पर और क्या लिख सकते हैं? ऊपर हम लिखे हैं धारा के विपरीत, धारा के उल्टा दिशा में। ठीक है, ये छोटा वर्ड है तो इसीलिए इसको लिख रही है। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की गति, धारा की गति। ठीक है, क्वेश्चन बोले, लिखो। एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति क्या होगी? देखो ध्यान से, शांत जल में नाव कितना चल सकता है? 15, धारा 5 है। ठीक है, धारा के विपरीत जा रही है नाव, 15 माइनस धारा 5 कितने से चलेगी? 10 से। ठीक है, हेलो, मेहनत करेगा नाविक 15 से, लेकिन नाव 10 से चलेगी। ठीक है, कभी नाव पे पर्दा बांधे हुए देखे हो? डंडा लगा के, वो तब बांधा जाता है जिधर हवा बह रहा है उधर ही नाव को जाना है, क्योंकि उसका दबाव जब पड़ेगा तो नाव तेज चलेगी, अर्थात वो अनुप्रवाह होता है।
विपरीत में बात करके और नहीं पीछे करना है नाव को, ठीक है? देखे हो कि नहीं? समझ में आया? कभी कभी तेज धारा होती है और चलाने वाले की क्षमता कम होती है, तो जाना है उजियार घाट तो पहुंच जाएगा बिहार घाट, ठीक है? बक्सर कहाँ है? तिरछा लेके भागेगा ना, समझ में आया? शांत जल में 15, धारा 5, घट गया 10, कोई दिक्कत है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक तैराक शांत जल में, एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। बारह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल क्या होगी? नहीं कितना? 12 में से कितना गया? 2, 10 हो जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा? लिखो एक और क्वेश्चन। एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल में 5 घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो प्रतिकूल चाल क्या होगा? ज्ञात कीजिए। प्रतिकूल चाल क्या होगा? ज्ञात कीजिए। देखा जाए 5 घंटा में ना कितना? 20 किलोमीटर। यहाँ पे जो है 1 घंटा का कंपेयर किया जाता है। 5 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा का ना, 100 घंटा का, 1 घंटा का। वो बस कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। 5 घंटा में 20 कर रहे, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? कितना जाएगा? 4। अर्थात शांत जल में उसकी नाव सीधा सीधा करने का मतलब था 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 में से 1 गया 3। और प्रतिकूल भी ऊर्ध्व प्रवाह को कहा जाता है। प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह को कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर देखो। एक नाव शांत जल में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है? यदि यह धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है? एक नाव है, प्रतिकूल प्रवाह में कितना जा सकती है?
20। तो प्रतिकूल माने ओकर चाल अधिकार हुई, समझ में आ रहा है। और धारा कुछ कम किया होगा कि नहीं किया होगा। तो इसका शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो मान लेते हैं x और धारा की गति कितना है 5 है, -5 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो x का मान कितना आ जाएगा 25 25, कोई दिक्कत 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।